2016 से फिर मैं जो है वो दुबई चला गया और कुछ 4-5 साल मैंने पहले जॉब की, फिर मैंने अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। क्योंकि दुबई में ये कानून है कि जब तक आपका वीज़ा नहीं लगेगा, तब तक आप जॉब पे नहीं जा सकते हैं और वीज़ा लगाने के लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और डिग्री में भी 2 टाइप की डिग्री है। एक आपकी प्रोफ़ेशनल डिग्री है, मिसाल के तौर पे मैं इसमें मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एसीएमए है, इस तरह पे जितनी और डिग्रीज़ हैं। और एक आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है जो कि बीएस बैचलर है, मास्टर है। कभी बैठ के सोचें कि आपकी ज़िंदगी जो अल्लाह ने आपको दी है, आप अपना एहतसाब करें कि उससे आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता है कि इसको ड्राइविंग लाइसेंस कितना इंपॉर्टेंट है दुबई में, ठीक है? तो आप ड्राइविंग लाइसेंस परस्यू करें। अगर आप पार्ट क्वालिफ़ाइड हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपने आप को क्वालीफाई करें, क्योंकि आपकी पार्ट क्वालिफ़ाइड की सैलरी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क पड़ता है। 100% कम होती है सैलरी पार्ट क्वालिफ़ाइड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद पर। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ सैयद अहमद, माइंड पावर ट्रेनर, सेल्स एक्सपर्ट, एनएलपी माइंड एंड बिजनेस कोच। आज एक नई एपिसोड, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, बाय प्रोफेशनल वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अगर उनकी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो बहुत लेंथी, बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन है उनका। एक सॉफ्ट हार्ट इंसान है जो कंट्रीब्यूशन पे बिलीव रखते हैं, बल्कि बिलीव नहीं रखते, बिलीव के साथ साथ एक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। मोर देन 700 पाकिस्तान जो जवान है उनको दुबई में जॉब प्लेस करवा चुके हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मेंटोर करते हैं। अपनी कंपनी है उनकी ANK ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम पे, जिसमें वो CEO हैं। और इसके अलावा बहुत सी उनकी जो है काम है जिस पर वो कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग हब चला रहे हैं IT और अकाउंटिंग की। और चेयरमैन है आईकैप यूए के। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। और लेकिन हम ये दुबई से पाकिस्तान आया कुछ दिन के लिए, और बड़े मुश्किल से हमने इनसे रिक्वेस्ट करके टाइम लेते हैं कि वेरी मच अगेन सर, पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। और यकीनन हमारे व्यूअर्स आज बहुत सी चीज़ें आपसे सीखेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, और इस पॉडकास्ट के बाद यकीनन उनकी इन्फॉर्मेशन में, उनके नॉलेज में और उनके एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। तो सर, सबसे पहले हमें बताएं कि आप कौन हैं, आपकी स्टोरी क्या है, ताकि हमारी ऑडियंस आपके बारे में जाने। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नफ़र हुसैन है, बाय प्रोफ़ेशन जैसे आपने इंट्रोडक्शन में दिया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा ताल्लुक जम के एक बड़े रिमोट एरिया से है। 2003 तक मैं जो है वो अपने गाँव में ही मैंने तालीम हासिल की और उसके बाद फिर मैं जो है वो मैट्रिक और एफएससी के लिए मैं जामे में हुआ। फ़ान मॉडल स्कूल और फ़ान मॉडल कॉलेज हिंद के नाम से एक स्कूल है, वहाँ पे कॉलेज है। तो वहाँ मैंने एफएससी की और उसके बाद जो है वो फिर मैं एफएससी करने के बाद मैंने सीए में एडमिशन लिया। मेरे पैक कॉलेज है लाहौर में, वहाँ से मैंने सीए किया। 2016 से फिर मैं जो है वो दुबई चला गया और कुछ 4-5 साल मैंने पहले जॉब की, फिर मैंने अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। हर लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं और जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो 2 मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं जो मेरी लाइफ में आए। एक ये था कि जो मैं गाँव से एक अच्छे कॉलेज और स्कूल में आया, जो कि फ़राम मॉडल स्कूल और फ़राम मॉडल कॉलेज के नाम से है। अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि हमारा शायद जो वहाँ पे गाँव के स्कूल्स और उसमें वो चीज़ें हैं, डेफ़िनिटली टीचर्स हर एक की अपनी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है। बट शायद वो लोग उस तरह से हमारी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है कि एक एवरेज 80-90% स्टूडेंट जो है ना वो आगे बढ़ सके। तो माइट भी मुझे शायद लगता है जो 5-10% लोग अपने बलबूते पे आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर मैं फ़रहान की बात बताऊँ, तो मैं अपनी मैट्रिक की क्लास फ़र देखूँ, इसमें से एफएससी की क्लास फ़र देखूँ, तो 80-90% लोग ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं कामयाब हुए हैं। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ, और मैं ये मेरा सिर्फ़ एक्सपीरियंस नहीं है, माइट माइट बी ऑलमोस्ट हर सेक्शन का ये एक्सपीरियंस वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद ये क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन जो है अगर ये बढ़ा दी जाए तो डेफ़िनेटली सक्सेस रेशियो हमारी बढ़ जाएगी। तो मैं अगर वो फ़रहान में शायद ना आता, तो मुझे लगता है कि मैं शायद वो एनवायरनमेंट, वो एक मल्टीकल्चर लोगों से रहना, फिर वो आगे बढ़ना, वो मैं शायद नाम हासिल कर पाता। ये भी एक ब्लेसिंग थी कि मैं जो है वो वहाँ पे मैं उसमें दाखिला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वो मैंने वहाँ से एफएससी की और फिर मुझे रास्ते ओपन होते गए। फिर डेफिनिटली विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो थे बड़े, वो सिविल इंजीनियर हैं, अपनी एक स्टील बिल्डिंग की अपनी कंपनी चला रहे हैं लाहौर में माशाल्लाह से। तो उन्होंने फिर हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया और फिर हम इस तरह से जो है ना वो आगे बढ़ते गए। सेकंड स्टेज ही सीए करने के साथ-साथ डेफिनिटली वो जो मैंने बिज़नेस शुरू किया।
अब जब मैंने बिज़नेस शुरू किया बेसिकली इस जो कि आपने अंतारा प्राया कि एम ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एम ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैंने स्टार्ट की, तो उसने जो अपनी बहुत अच्छी हमें कोशिश की कि हम कंपनी सेटअप भी सर्विसेज़ हैं, अकाउंटेंट की हैं, टैक्स की हैं, ऑडिट की हैं, आईसीबी सर्टिफ़िकेशन की हैं और इस तरह से ओडो ईआरपी की हैं। जहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अपनी सर्विस में बेस्ट क्वालिटी सर्विस दें। यकीन करें कि मेरी जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी थी ना, वो शायद 100 टाइम्स पहले या 10 टाइम जो है ना वो बढ़ गई है। मतलब उसके बाद मैंने जो अब मेरी कंट्रीब्यूशन थी, मैं बहुत से फोरम पे एक्टिव हुआ। मेरी जो जॉब सीकर पर सपोर्ट थी वो बहुत बहुत इनलार्ज हुई। मैंने वहाँ पे ट्यूशन सेंटर का काम किया, फिर इस तरह से और बहुत से लोगों को बिज़नेस में लगाया। जॉब सीकर वाला जो सेटअप था वो बहुत बढ़ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 2 मैं अगर बताऊँ और अल्लाह ताला मैं जो इसमें ये दोनों चीज़ें बताने का मकसद जो है ना कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे आपको टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो देता है आप अपनी ज़िंदगी बदलने के और ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप उसको बदलते हैं कि नहीं। जो कि मुझे ये 2 चीज़ें नज़र आईं मिली और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने जो जिस हद तक मैं कैश कर सकता था, उसको कैश किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक अच्छी कंपनी भी चला रहा हूँ। उसके साथ-साथ जो है अभी जो सोशल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी वो भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ती है। अच्छा नफ़र साहब हम जानना चाहेंगे जैसे आपने हमें हमारी बात चल रही थी तो आपने बताया कि 2016 में आप दुबई मूव कर गए। तो दुबई में जॉब सीकर को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी स्टोरी बताएँ कि आप दुबई तक कैसे पहुँचे? अब दुबई तक कैसे पहुँचे? जैसे मैं सीए कर रहा था, तो मेरे एक सीनियर थे फर्म के वो उस दौरान जो है वो सीए वो दुबई में जॉब सर्च करने गए हुए थे, तो वही इस डिस्कशन चल रही थी। ठीक है। तो मैंने उनसे मशवरा लिया और फिर मेरा आपके लिए मैं एक चीज़ और लोगों को बताता हूँ कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में अगर देखो तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि मुझे मेहनत करनी है टारगेटेड मेहनत करनी है, बट मैं बहुत चीज़ों पे ना वो नहीं करता हूँ कि मैं ये अचीव कर लूँगा, वो अचीव कर लूँगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक्टिविटीज़ तलाश करें, जो आपको उस सक्सेस तक लेके जा सकती हैं। ठीक है? बजाय से कि आप जो है वो सिर्फ़ उस चीज़ को अचीव करने के ख्वाब से ख्वाब देखते रहें। उस ख्वाब को थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटें। ठीक है। और फिर उसको अचीव करने के लिए छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ है ना उसके जो है ना वो फ़ोकस करें। तो यही जैसे जॉब सर्च करने के हवाले से था तो मैं जहाँ मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे दुबई में पाकिस्तान में क्या किया जब मैंने जॉब सर्च करा तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया। जॉब सीकर का जो मेरे साथ मिल गए। इस समय इवन सीए के आर्टिकल तलाश करा तो मैं इस तरह से लोगों को कनेक्ट किया, लोगों को मिल के हम सर्च कर रहे थे कि इस में अब आर्टिकल ओपन हो गए, इसमें अब ओपन हो गए हैं। तो हम मिल के आर्टिकल सर्च कर रहे थे। इसी तरह से मिल के हम जॉब सर्च भी कर रहे थे। तो उसी के दौरान पे मेरा सीनियर वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे चले जाएँ और फिर जो है मेरे साथ आ जाएँ और मैं वहाँ पे गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो विदिन हाफ ए मंथ मेरी जो जॉब शुरू हो गई और इस पूरे टर्नओवर में मैंने ये कोशिश की कि मैं लोगों को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब सीकर के साथ जब कनेक्ट हुआ, तो उसमें हम क्या करते थे, एक-दूसरे को क्रॉस रेफर कर लेते थे, एक-दूसरे का इंटरव्यू ले लेते थे, एक-दूसरे के कनेक्शन जो है वो एक-दूसरे पे सोचते थे कि मैं अपने कनेक्शंस उसके लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ, वो मेरे लिए कैसे यूज़ कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो प्रॉपर आपने नेटवर्किंग में वो नेटवर्किंग बनाने की वजह से क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर मेरी अपनी जॉब होने से पहले मैंने 6 लोगों की जॉब करवा दी थी और सीधे से लोगों से कनेक्ट होने की वजह से, ठीक है? और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ थोड़ी-सी और आगे बढ़ी जॉब सीकर का ख़ास तौर पे मैं उसमें क्या हुआ कि वो जो इतनी कनेक्टिविटी बढ़ गई कि मैंने उसको एक ग्रुप की शक्ल दिया और ग्रुप शक्ल देने के साथ-साथ फिर हमें एक्सपीरियंसेस मैंने मेरे जो अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस थे वो भी मैंने नोट डाउन किया और जो लोगों से मैं सीख रहा था, वो भी मैंने नोट डाउन किया। वो मैंने सारे अगर इस नोट डाउन करके मैंने उसको जो है ना शेयर करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जो कि ये सोच रहे थे कि हमें जाना है और हमें स्कूल में नहीं पता वीज़ा कैसे लगेगा, हमें नहीं पता कि रिहाइश कैसे मिलेगी, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जॉब कैसे सर्च करनी है, कौन से फोरम है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। मुझे वहाँ पे सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, इस तरह सारी हमें एक गाइडेंस बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो हमने लोगों से शेयर करना शुरू की। इसके साथ-साथ नेक्स्ट स्टेप पे जब ये किया तो फिर अपनी कनेक्शन और बढ़ गए। फिर हमने क्या किया कि इसको वो जो एक ग्रुप की शक्ल में दिया, फिर उससे जो है ना हम काफ़ी चीज़ें करते रहे, फिर हम चाय पे लोग करना शुरू कर दिया और उससे भी जब जॉब से कई जगह मिलते हैं, बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि और हमारी जो है ना वो चीज़ें हमारी ये आसान हो जाती हैं। तो हमने वो चाय पे इकट्ठा शुरू करना शुरू किया, फिर इस तरह से हम थोड़ी-सी बड़ी गैदरिंग करना शुरू की। अब मैं अगर मैं बहुत से और चीज़ें की, हमने क्रिकेट क्रिकेट के बाद भी कोई इस तरह के इवेंट्स करने शुरू किए। फिर एक जिसमें जो एक इन्वॉल्वमेंट है, एक जो आया ना चीज़, मैं एक दफ़ा एक अपने सीनियर है, मैं उसके साथ बैठा था, तो जिसने मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई किया इस जॉब सीकर्स काम है, जो उनका सपोर्ट है, उसमें मल्टीप्लाई किया। उन्होंने मुझे बोला
कि नफ़र आप जो है वो जॉब से देते हेल्प तो करते हो, आप उनको गाइड भी करते हो, आप उनको इकट्ठा भी करते हो। अच्छा, ये सारे लोग तो जॉब सीकर्स हैं और इसमें हेल्प होती भी है क्योंकि इसमें क्रॉस रेफरल होते हैं, आप गाइडेंस देते हैं, आप मोटिवेट होते हैं और इससे फ़ायदा होता है। कोई आप ऐसा काम करें जिससे जॉब सीकर के साथ जॉब होल्डर भी एंगेज होते हैं। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मैं बैठा, मैंने अपने टीम से डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हमने क्रिकेट के मैच कराना शुरू किए। साथ में कभी क्रिकेट के मैच करा लेते थे, कभी बारबेक्यू का अरेंजमेंट कर लेते थे। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता था, हम सपोज़ 100 जॉब सीकर को बुला रहे हैं, तो जो 100 जॉब होल्डर को बुला रहे हैं। अच्छा, जॉब होल्डर अपने जो कास्ट भी खुद भी कंट्रीब्यूट भी कर लेता था। तो हमारी वो कास्ट से भी कुछ एक किस्म की सपोर्ट बचती थी और जॉब सीकर को हम जेब से डाल देते थे। तो आप उसको पूरे स्ट्रक्चर में क्या होता था, पहले हम उनको बिठाते थे, हम उनको गाइड करते थे और उसमें भी 4-5 और लोग भी होते थे, वो उनको गाइड कर देते थे कि सपोज़ आपको पाकिस्तान से आना है, तो आपको क्या-क्या काम करके आना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपकी डिग्री प्रॉपर अटेस्ट होनी चाहिए, आपके पास आप वहाँ से लोगों को कनेक्टिव भी करके आएँ, आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे वहाँ पे काम करके आएँ, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करते आएँ, आप जो यूई के लॉज़ हैं, आप उनसे फ़ैमिलियर होके वहाँ से आएँ। और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी हमारा एक हमारे प्रोफेशनल में तो एविएशन है, तो आप ब्रिजेशन करके आए हैं वहाँ पे। इस सारी चीज़ें वहाँ पे आपने आगे क्या करना है, इस तरह से हम गाइड करते थे कि आप लैंड हुए, अब छोटे-छोटे पॉइंट होता है, मिसाल के तौर पे लोग क्या करते हैं, सिम एयरपोर्ट से ले लेते हैं और सिम जैसे आपका वीज़ा खत्म हो तो बंद हो जाती है। अगर आप वही जाके किसी फ्रेंचाइज़ी से लें तो बंद नहीं होती है। ये छोटा-सा टिप है, लेकिन वो क्या होता है कि इस तरह के हम आने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप वो करना चाहिए, यूई के नंबर पे कन्वर्ट करना चाहिए। आप अपने कनेक्शन को बताएँ आप यहाँ पे आ गए हैं। आप आप जो है लिंक्डइन वगैरह पे या फेसबुक पे इसका अपना स्टेटस शो अपना चेंज करें, अपना लोकेशन चेंज करें, सारे लोगों को पता हो कि आप इधर आए हैं। फिर लिंक्डइन पे इस तरह से बहुत कम्युनिटीज़ को तलाश करें, ज़्यादा पे आप हमारे अकाउंटेंट प्रोफेशन में अगर मैं देखूँ, तो वहाँ पे आईकैप है, इस तरह से एसीएमए है, एसीसी है, इस तरह के और प्रोफेशनल वहाँ पे हैं जो कि एक्टिव हैं। तो आप उनसे कनेक्ट करें, तो हम उनको फिर उस वो गाइड करते थे कि आप आने के बाद इस तरह से हम उनको फिर गाइड करते थे कि भाई आपकी जॉब हो गई, ठीक है? बल्कि इससे पहले कि हम उनका आपका डेली का प्लान क्या होना चाहिए, हम वो गाइड करते थे कि मिसाल के तौर पे आप आए हैं दुबई में, आप जॉब सर्च करने आ गए, हम डेली का प्लान करेंगे। आप एक सेगमेंट आप ज़रूर रखेंगे जिसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। दूसरा सेगमेंट आपका होना चाहिए कि ना आप जो है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी, और वो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी विद द इंटेंशन टू कंट्रीब्यूट, यानी कि जॉब सीकर से या किसी और वजह से आप इसलिए कनेक्ट हों कि शायद आप उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो एक हिस्सा आप नेटवर्किंग का रखें और थर्ड जो है वो आप जो है वो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। आप चीज़ें राइट डाउन करें कि आप जहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप टैक्सेशन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे यूई के टैक्सेशन को पढ़ना शुरू करें। आप ऑडिट में जाना चाहते हैं, तो आईएफआरएस जो बाकी उसकी जी चीज़ें हैं, वो उस पे कमान लेना शुरू करें। आप सिर्फ अकाउंटेंट की जॉब बनना चाहते हो, तो आप अपने सब के ऊपर काम करना शुरू करें। तो हम आपको पूरा डे प्लान करें कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आप जो है वो अभी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें और साथ में अपने कनेक्टिविटी पे भी काम करें। और ये जो कनेक्टिविटी है ना, रियली मैं मुझे भी हेल्प किया, मैं लोगों को भी बोलता हूँ, ये जो आपका खास तौर पे ये कनेक्टिविटी है, ये आपको सिर्फ इस जॉब में हेल्प नहीं करे। आपने पूरा फ्रेमवर्क बता दिया। जी, अब ये आपको ये इसमें आपको सिर्फ इस दफ़ा जॉब में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आप जॉब स्विच अगली दफ़ा जब जॉब स्विच करेंगे तो भी नेटवर्क काम आएगा। फिर आप अगर बिज़नेस शुरू करेंगे तो भी ये नेटवर्क काम आएगा। तो इसी से हम उनको गाइड करते थे कि भाई अगर आपकी जॉब हो गई, तो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इसको ड्राइविंग लाइसेंस कितना इंपॉर्टेंट है दुबई में। ठीक है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस परस्यू करें। अगर आप पार्ट क्वालिफाइड है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपने आप को क्वालीफाई करें, क्योंकि आपकी पार्ट क्वालिफाइड की सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। 100% कम होती है सैलरी पार्ट क्वालिफाइड की। इस तरह से मैं उनको बोलता था कि यार आप जब यहाँ पे आ रहे हो, तो फिर आप जब आपकी जॉब होगी तो कोशिश करें आप फिर किसी नेटवर्क का हिस्सा रहें, आप कंट्रीब्यूट करें लोगों में, ताकि जो है ना वो लोग भी आपको जैसे बने, और जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आप भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमने लोगों को पहले गाइड करते थे कि आप आने से पहले क्या करना चाहिए, आप फ़ौरन आने के बाद क्या करना चाहिए, डेली का प्लान क्या होना चाहिए, जॉब आपकी हो गई उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, हमने गाइड कर दिया। उसके बाद हम क्या करते थे कि भाई जो जॉब सीकर आए थे, तो उनको हम मौका देते कि आप लूज़ करें अपने आप को, ठीक है। अब उसमें जॉब होल्डर भी बैठे हैं, जॉब सीकर भी बैठे हैं। अब मैं लूज़ कराता हूँ कि मेरा नाम नफ़र हुसैन है, मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं यहाँ पे वीज़ा पे आया हूँ और मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस रेंज में जॉब सर्च कर रहा हूँ। अब सपोज़ आप जैसे कोई बंदा आगे बैठा है और वो कहता है अच्छा मेरी कंपनी में जगह खाली है, तो वो आपको उससे कनेक्ट करा देता था, ठीक है। फिर लोग आपस में भी उससे जब इंट्रोडक्शन होता था, तो लोग आपस में भी कनेक्ट होते थे। जॉब होल्डर आए हैं, वो भी सुन रहे होते थे कि यार इस तरह के बंदे आए हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता था कि कुछ ना कुछ जॉब्स की एक चीज़ें लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती थी, तो आपस में एक अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता था। फिर हम इनको क्या करते थे,
इवन जब बारहवीं को करे या क्रिकेट टूर्नामेंट करे तो हम क्या करते थे, इनको 8-10 का ग्रुप बना देते थे, जिसमें 5 जॉब सीकर है तो 5 जॉब होल्डर है, और हम इनको बोलते हैं कि भाई आप जो है बैठ के सोचें कि हम आप जॉब से कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते। तो उससे क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो 5 लोग बैठते हैं तो एक 5 जॉब होल्डर जिनको 8-10 साल हो गए हैं, जो 5 बिजनेसमैन है उसमें, उनको जिनको 5-10 साल हो गए हैं, उनका जब फिर एक्सपीरियंस है, पहला तो वो अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करते हैं, दूसरा फिर उनके से गाइडेंस देते हैं, फिर वो उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, बाद में कोई भी उनको मुश्किल आती है, वो कॉल करते हैं कि सर वो हम उधर इस कर रहे मिले थे तो मुझे बताएँ कि मुझे इस सैलरी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरा फलाँ जगह पे इंटरव्यू का आया है तो मुझे ये वो पूछना है तो मुझे ज़रा आंसर कर दें। वो एक अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है तो उसको इंटरव्यू में भी उनको हेल्प होना शुरू हो जाती है। उन जो है वो इंटरव्यू में हेल्प के साथ-साथ उन्हें मेंटोर मिल जाता है, ठीक है? और वो जॉब सीकर आपस में भी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो फिर हम इनको इनकरेज करते हैं कि आपने जब 10 लोग हैं ना, आप जो 5 जॉब सीकर हैं, इनकी सीवी इनकी प्रोफाइल कलेक्ट करें और कम से कम 10 एक्टिव कनेक्शन के साथ शेयर करते हैं। अब क्या होता है कि क्योंकि मैं अगर सपोज़ मेरे 10 कनेक्शन ऐसे होंगे, जो कि क्लोज़ दोस्त होंगे, जो कि मेरे कहने पे लोग जाग जाएँगे, लेकिन आपके कहने पे शायद नहीं जागेंगे। इस तरह से आपके जो रस हैं वो आपके कहने पे जागेंगे, लेकिन मेरे कहने पे शायद वो उस तरह से ना सुनें। मेरा मैसेज इग्नोर करेंगे लेकिन आपका नहीं करेंगे। ऐसे हर तरह के होते हैं, तो जब वो 10 लोग इकट्ठा करते हैं और फिर 5 लोगों की प्रोफ़ाइल जो है वो 100 लोगों तक पहुँच जाती है, तो ऑटोमैटिकली 100 एक्टिव जो लोग होते हैं, उन तक 5 लोगों की प्रोफ़ाइल पहुँची, तो आप देखेंगे कितना एक बेनिफिट हो सकता है। फिर हम सबकी जितने भी जॉब से कराए हुए थे, उनको हम मौका देते हैं कि आप सबकी एक प्रोफ़ाइल हम बना लेते हैं और फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, अपने बिज़नेस कनेक्शन में डाल दिया, जितने लोगों की थी जॉब करवाई, उनको शेयर कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कहने का मतलब है कि पहले गाइडेंस से, फिर ज जा उसके साथ जो जॉब होल्डर थे उनके इंट्रोडक्शन से, फिर ग्रुप बनाने से, फिर हम आप खुद शेयर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी-छोटी एक्टिविटी से, जो कि मैं समटाइम लोगों को बताता हूँ यार, और इवन मैं खुद भी बिलीव नहीं करता हूँ कि इतने लोगों को आप पैसे प्लेस कर सकते हैं। बट द मैकेनिज़्म that we designed basically that evolved over the period. We started to write and the experience and share with the people, and then हम ये अब कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों का जो है ना वो भला हो गया। और इस चीज़ ने मुझे जॉब सर्चिंग के साथ साथ इसने जो मुझे एक चीज़ सिखाई, और चीज़ वो ये है कि मैं अब बहुत कम होता है कि मैं टारगेटेड एक बंदे को सपोर्ट करता हूँ, बहुत कम होता है। मतलब मुझे कोई बंदा बोला कि इसको ये चीज़ दे दो, मेरी एक बंदे की जॉब लगवा दो, मुझे ये कर दो। अ, मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाऊँ, जिसमें लोग आएँ, अपना फ़ायदा उठाएँ और फिर आगे चले जाएँ। यानी कि जैसे जॉब सीकर एक आता है, वो उस कैटेगरी में आता है, वो सारे प्रोसेस से गुज़रता है, ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प हो जाती है, ठीक है? और मेरे ऊपर कोई ऐसा बर्डन भी नहीं है कि भाई इसको पकड़ के आप लोगों ने, इसको पकड़ के आप लोगों ने, इसको पकड़ के आप लोगों ने। जब पर एक प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं, और इसी तरह से मैं अब आगे बढ़े लिखे मैं एजुकेशन को सपोर्ट कर ही क्या कर रहा हूँ, तो वो भी इस तरह से मैं प्रोसेस बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नंबर जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, मेरे ख्याल में जॉब सीकर की 80% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी है, बिल्कुल प्रैक्टिकली। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि बहुत से पाकिस्तानी जो इधर बैठते हैं, पाकिस्तान में बैठ के यूँ ही अप्लाई करते हैं, तो क्या ये प्रॉपर तरीका है अप्लाई करने का? कर सकते हैं? नहीं देखें, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कभी भी चांस बन भी जाता है, अगर मैं अपने पे में देखूँ तो ख़ासतौर पे जो कास्ट फर्म्स ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। लोग कॉन्वेंट पे जाते हैं, वहाँ पे जॉब कर लेते हैं। समटाइम आप अगर यूनिक आपका आगे प्रोफ़ाइल है, जो कि वहाँ पे जिसमें करती है लोगों में, ठीक है? जैसे आज टाइम मैं अगर देखूँ तो जो टैक्सेशन के जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पे नया प्रॉपर्टी ऐसा आया है। तो इस तरह से लोग जा सकते हैं। समटाइम आप अपने आप को एक्स कोलीग रहा है, जिससे आप अच्छी बॉन्डिंग है, अब उसके पास कोई जॉब है, तो वो आप क्योंकि आपका आप एक नया मैं किसी को भी एम्प्लॉयी रहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको रखूँ जो कि मेरे जिसके साथ एक अच्छी अलाइनमेंट हो, काम हम बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आपने पहले किसी बंदे के साथ काम किया हो, उसको अपॉर्चुनिटी दी तो वो भी आपको बुला सकता है। तो इस तरह के सिनेरियो में भी लोग जो है वो प्लेस हो जाते हैं। बट ये तो फिर वही कोई नया बंदा है ना, उसका कोई रेफ़रेंस नहीं है, कुछ जानता हाँ, आप उसकी नहीं लाइक है। अब मेजॉरिटी लोग जो है वो वहाँ पे जाते हैं बहुत, और वहाँ पे जाके अप्लाई जॉब सीकर वीज़े पे जाते हैं ठीक। और वहाँ पे जो है वो जाके अप्लाई करते हैं। और ज़्यादातर लोग जैसे आप देखूँ जितने भी लोग देखूँ तो वो उस तरह से जॉब सीकर वीज़े पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं कि लोग वहाँ से प्रेफ़र ज़्यादा करते हैं। ओके, मिसाल के तौर पे पहली रीज़न ये है कि मैं आपके साथ राब्ते में था। ठीक। आप राब्ते में सिर्फ़ फ़ोन में बात होने और आपको मिलने से पहले एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता है, एक डिफरेंट ट्रस्ट लेवल होता है। तो जब आप फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू करते हो तो दैट मीन्स आपका ट्रस्ट लेवल डिफरेंट होता है। ठीक। तो एक तो ये रीज़न है।
दूसरा डेफिनेटली लोग वहाँ पे क्या होता है कि 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। तो हर बंदा जल्दी में होता है कि एक बंदा जो पहले जा रहा है, उसकी जगह में बंदा रखना भी है, उसको ट्रेन भी करना है, उसको हैंडओवर भी दिलाना है। इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो किसी दूसरी कंट्री में जाए, उसको हायर करे, फिर उसका वीज़ा लगवाए, फिर उसको उस कंट्री में लेके आए और फिर उसको हैंडओवर भी दिलाया, ट्रेन भी करवा दे। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से भी लोग प्रेफ़र करते हैं कि वहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, उनको प्रेफ़र करें। और एक डेफ़िनेट रीज़न और है कि जहाँ पे उतना लोकल ट्रेंड टैलेंट जो है वहाँ पे मौजूद होता है, इसलिए लोग जिसने कभी चाहिए होता है, तो लोग फिर क्यों बॉदर करें कि अगर मेरे सामने एक बंदा बैठा है जो मेरे काम का है, तो मैं क्यों बॉदर करूँगा मैं जहाँ पे किसी एक दूसरे एरिया से। और इसके साथ-साथ एक सम टाइम वीज़े के इश्यूज़ भी बढ़ जाता है। अब जो बंदा वहाँ पे गया, फिर सिक्योरिटी चेक भी हो गया, उसका सारी चीज़ें हो गया है। उसका वीज़े प्रोसेस में है, वो उसकी डिग्री भी अटेस्ट होगी, उसकी वो चीज़ होगी। मैंने साल पे इधर किसी को हायर कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप मेरा आएगा ना, इवन मैंने बहुत से लोगों की जॉब कराई उधर आके मतलब उधर गए हैं, अब उनका क्या हुआ कि उनके पास डिग्री अटेस्ट नहीं थी। और उनकी वीज़ा नहीं लगा, जब वीज़ा नहीं लगा तो वो जो है नहीं दे सके। इससे अच्छा अगर जो बंदा यहाँ बैठा है, जिसको मैंने हायर किया, अब मैं उसको बोलूँगा डिग्री टेस्ट कराए। वो डिग्री टेस्ट कराने का प्रोसेस क्या है? पहले आपको अपनी एचईसी से करानी पड़ती है, फिर आपको फॉरेन ऑफिस से करानी पड़ती है, फिर यूएई एम्बेसी से करानी पड़ती है, फिर वहाँ से फॉरेन ऑफिस से करानी पड़ती है, जो दुबई का है। तो अब ये सारे प्रोसेस से गुज़रने के लिए फिर 15-20 दिन चाहिए। मेरे पास महीना 1 है, मैंने आपको फिर डिग्री की टेस्ट करानी है, मैंने आपको डिग्री के बाद आपका वीज़ा भी लगाना है, फिर आप वहाँ पे लेके भी जाना है, आपको हैंडओवर भी कराना है। इस वजह से ये मल्टीपल रीज़न्स हैं जिस वजह से जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। आधों के कम चांस हैं बट लोगों की यहाँ से भी जॉब हुई है। अच्छा, इसी से नेक्स्ट सवाल है कि यूएई पाकिस्तानियों को बैन करता रहता है। अभी भी मोस्टली मैं सुनने में आया तो वीज़े बैन है। तो मुझे बताएँ कि 3 से 4 कैस जो वजूहात है ऐसी जिसकी वजह से इनके वीज़े बैन किए जाते हैं, इनको प्रेफ़र नहीं किया जाता, अगर हम कंपैरिज़न करें दूसरी कंट्री से? अब मैं अगर दिन ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इसमें मैं शायद बहुत नॉलेज मेरा नहीं है कि वो क्यों करते हैं और जो भी मैं बोलूँगा वो एक असेसमेंट बेस पे बोलूँगा। आपका तुक्का बेस पे बोलूँगा, वो ये हो सकता है, ये वो हो सकता है। इसमें एक जो मेन रीज़न जो मैं अभी हमारे एम्बेसडर का जो है वो इंटरव्यू सुन रहा था, तो मैं सिर्फ उसको कोट करूँगा कि वो ये कह रहे थे कि शायद एक एमएससी चल रही है स्कीम वहाँ पे कि जो लोग हाँ, ओवरस्टे हो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने एक अपॉर्च्युनिटी दी है कि आप जितने मर्ज़ी वहाँ पे फ़ाइन है, आप वो माफ़ करें और फिर आप जो है वो माफ़ कराने के पास आप जो है रेगुलराइज़ कर लें, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो माइट बी दैट कैन बी अ रीज़न कि अभी उन्होंने शायद इसको पहले जो लोग आए हुए हैं, जो ओवरस्टे हैं उनको रेगुलराइज़ कर रहे हैं और फिर शायद उस वजह से थोड़ा बहुत लोगों को मुश्किलात आ रही होंगी। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इतने अरसे से डेफ़िनेटली हमारे लिए एक आप कह लें कि दुबई जो है वो वेलकमिंग हर कंट्री को वेलकम करता है, तो होपफुली इंशाल्लाह वेरी सून ये चीज़ें जो है ना वो इसको थोड़ा-सा और कन्वर्ट कर लेते हैं इस सवाल को कि जॉब सीकर्स जो हमारे पाकिस्तान से जाते हैं दुबई में या फॉरेन कंट्री में, तो वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो हायरिंग है वो लेट हो जाती है, डिले हो जाती है, कैंसल हो जाती है? जैसे मैंने पहले भी बताया जो कुछ रीज़न तो ये है कि हम फर्स्ट तो आप बजट नहीं करके ज़्यादा समझाएँ। आप सोचते हैं कि आपकी मिसाल के तौर पे आप सोचें एमईसी की कास्ट है और टिकरी की कास्ट है। बाकी कास्टों को अप्लाई नहीं किया रेज़िडेंसी मैक्सिमम कास्ट है। तो आप बहुत सी चीज़ें जो है ना आप प्लानिंग उन शर्तों पे आप लैपटॉप ही नहीं लेके गए। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब वहाँ पे लैपटॉप परचेज़ करना पड़ गया। तो आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए उसको परचेज़ करने के लिए, ख़ास तौर पे जब बंदा यहाँ पे जा रहा था, करियर के साथ में जा रहा था, बहुत सेटल नहीं होता है, तो उसको होता है रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं। शीश। आपको इंटरव्यू देने के लिए 2-4 पैंट कोट में लेने पड़ रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको एक अच्छा खासा बजट चला जाएगा। आपको मिसाल के तौर पे लोग गए और मैं दुबई के लिहाज़ से बात करूँ, बाकी कंट्री का तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप वहाँ पे गए और आपको सपोज़ एक कंबल भी लेना पड़ता है, तो वो भी ढाई 3 25-30 हज़ार का आपको पाकिस्तान रुपीज़ में आ जाएगा। हुँ। तो मैं कहने का था कि एक प्रॉपर अपनी जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं और आपको आपको लगता है कि वहाँ पे चाहिए, तो उसको आप अपने साथ सावधानी हो आपने जो बात की बजट है। हाँ, तो अपना फिर बजट करके जाएँ। बजट में आप देखें, पहले तो आप देखें कि आपको वहाँ पे जाके जॉब सर्च करने के लिए ये 50 चीज़ें चाहिए। ठीक है। 50 चीज़ें में आप देखें कि ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी है और वो अरेंज हो गई है। फिर आप देखें कि जो चीज़ें मिसिंग हैं, उसके लिए फिर बजट करें कि सपोज़ मुझे वीज़े के लिए इतने पैसे चाहिए, वहाँ पे रहने के लिए इतने पैसे चाहिए। पूरा प्री प्लान। इसके लिए इतना चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए। क्योंकि मैं समटाइम मैं देखता हूँ लोगों का जो काला किया वो ऐसे ही जाता है यार टैक्सी पे पैसे लग जाएँगे और जहाँ पर नहीं होगी कि नहीं होगी। तो वो अश्योरिटी चाह रहे होते हैं अगले बंदे को कि मुझे अगर जॉब कन्फर्म है तो फिर मैं जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं न कहीं जब आप सर्च करने जा रहे हैं तो आपको डेफिनिटली इंटरव्यू जाना है, आपको एक्सप्रेस करने हैं। इस तरह से आप सीवी सबमिट लोग नहीं करवा पाते, इस तरह से लोग इंटरव्यू देने नहीं जाते, समटाइम लोग प्रोफेशनल गैदरिंग हो रही है, उसमें नहीं जाते।
कि हमारे जो है ना वो किराया लग जाएगा उस तरह से। तो जितना आप प्रॉपर बजट करके जाएँ, सारे कंपोनेंट्स को देखें और उसको बजट करें और फिर उससे ज़्यादा एक तो ये मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक डिग्री अटेस्टेशन वाला, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि लोग यहाँ से डिग्री अटेस्ट नहीं करा के जाते, ठीक है? पहले आपको 2 टाइप की डिग्री चलती हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो ख़ास तौर पे जो अकाउंटेंट फील्ड के लोग हैं, हमारे पास सीए है, एसीसीए है, इस तरह के जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ये वीज़े भी वैलिड नहीं है। क्योंकि दुबई में ये कानून है कि जब तक आपका वीज़ा नहीं लगेगा, तब तक आप जॉब पे नहीं जा सकते हैं और वीज़ा लगाने के लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और डिग्री में भी 2 टाइप की डिग्री है। एक आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, मिसाल के तौर पे मैं इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एसीएमए है, इस तरह पे जितनी और डिग्रीज़ हैं। और एक आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है जो कि बीएस बैचलर है, मास्टर है। अच्छा, ये जो हमारी डिग्री प्रोफेशनल सर्टिफ़िकेशंस है ना, ये वीज़े के लिए वैलिड नहीं रहती, ठीक है? लोग समटाइम अटेस्ट करा लेते हैं और वो वहाँ पे उसके बेस पे वीज़ा नहीं लगता है। अच्छा, और इवन वीज़ा नहीं लगता, उसके बाद भी इवन ये होता है कि इस इन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन बेस पे आपका बोर्डा वीज़ा भी नहीं लगता है। फिर इसी तरह से आपका टैक्स एजेंसी का जो सर्टिफ़िकेट है वो भी आपको नहीं मिलता है। इस तरह से ऑडिट राइट्स भी आपको नहीं मिलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इवन लूम बोलूँगा कि हमारी फ़ील्ड में ख़ास तौर पे लोग हैं तो वो ग्रेजुएशन भी करके आए हैं साथ-साथ ये जो, ताकि ये 4 इश्यूज़ आपको फेस ना करने पड़े। अच्छा, अब आते हैं कि आपको जो अटेस्टेशन का प्रोसेस ये है कि आपके पास बैचलर है या मास्टर है तो आप जो है वो ये डिग्री जो है वो उसको टेस्ट कराता है, फिर भी बैचलर को टेस्ट करा के है। और उसका अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस होता है कि आप पहले क्या करें, अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से टेस्ट करा के हैं, फिर उसके बाद जो है फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराएँ, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से, फिर आप यूएई एम्बेसी से टेस्ट कराएँगे, अब वहाँ पे जो है यूएई का फॉरेन ऑफिस है वहाँ से टेस्ट कराएँ। तो ये सारी रजिस्ट्रेशन होंगी तो ही वो डिग्री वैलिड रहेगी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि डिग्री टेस्ट नहीं कराते जाते, उनकी जॉब होते हुए भी क्या होता है कि वीज़ा नहीं लगता, तो इसलिए वो फिर आप डेफ़िनेटली उन्हें तो 1 महीने में बंदा चाहिए, तो वो फिर किसी और को प्रेफ़र कर लेते हैं। वो तो इतना वेट नहीं कर सकते। इतना वेट नहीं करते, तो प्रॉपर समटाइम लोग बजट नहीं करते, फिर डिग्री अटेस्ट नहीं करा के आते। फिर एक जो चीज़ जो मैं वो ये है कि आप कम से कम अपने जो कनेक्शन है उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें। अब लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं अपने, यानी कौन-कौन से लोग हैं जो कि आपकी इफ़ेक्टिव हो, तो कम से कम उनको कम्युनिकेट तो करें कि आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं। आप जॉब सीकर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएँ। जितने आप जॉब सीकर से करें, मैंने अभी हमारे पॉडकास्ट में पहले भी ज़िक्र किया था, जितने आप जॉब सीकर से कनेक्टिविटी करेंगे, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है? और ये जो कनेक्टिविटी इस टाइम भी है, ये आपको जॉब सर्च करने में भी काम आएगी, फिर आपको बिज़नेस करने में, अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसमें भी काम आएगी। तो ये कुछ मेजर रीज़न्स हैं, आप कह लें कि आपको बजटिंग नहीं करके आते, आप मेडिकल टेस्ट नहीं लेके करके आते, आप में चीज़ें जो है वो सब सम टर्न नहीं करके आते। साथ-साथ एक चीज़ जो है वो अपने प्रॉपर स्किल जो आपको चाहिए उस एरिया उसमें जाके, जैसा तो यूई के अलावा है, हम टैक्स की जॉब सर्च करने गए हैं, तो व्हाई नॉट कि आप 2-3 महीने पहले जाके उसको जो जितने भी टैक्स के टाइप के टैक्सेस है, वहाँ पे एक्साइज टैक्स है, वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स है, वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है, आप क्यों ना 2-3, 4-5 महीने पहले उसको पढ़ना शुरू कर दें और उसको पढ़ेंगे, आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगी, ठीक है? आप पाकिस्तान के टैक्स एक्सपर्ट हैं, बट अगर आप इसको पढ़ लेंगे, तो आप ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएँगे। तो आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और वो आपको टैक्स के लिए हायर कर रहा है, आल्दो ही नो कि आप नए हैं, बट अगर आप उसका आपका नॉलेज बेस उसके साथ वो आप एक्सप्रेस करते हैं उसको, तो डेफिनिटली वो ज़्यादा चांस हो जाएँगे आप प्रेस हो जाए, ज़्यादा कहीं। ज़रा प्रेफर करेंगे। तो आप में स्किल डेवलपमेंट, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स समटाइम जो है ना वो हम, और जब किसी देखें, हम जब यहाँ पे हैं पंजाबी में बात कर लेते हैं, उर्दू में बात कर लेते हैं, रेस्ट हमारा काम चलता है। लेकिन यूएई क्योंकि डेफिनेटली एक ग्लोबल वो है, तो आप उसमें आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप जहाँ जाते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। आपने अपना इंट्रोडक्शन क्या देना है उसको रिहर्सल करें, उसको शीशे के सामने खड़े होके आप बात करें, ताकि आपको पता हो कि मैंने इंटरव्यू में क्या बोलना है। इवन अगर आपको टाइम मिले तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि टोस्ट मास्टर क्लब है, जैसे यहाँ पे आपने शायद देखा, टोस्ट मास्टर क्लब होते हैं कि वो पब्लिक स्पीकिंग पे आपको वो हेल्प करते हैं, मतलब वो उनका जो सिस्टम है वो पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली सिखाता है। तो आप कोशिश करेंगे टोस्ट मास्टर क्लब को ज्वाइन करें, आप यूट्यूब पे सीखें, आप एक-दूसरे का इंटरव्यू कर लें, नहीं कर सकते तो शीशे के सामने खड़ा होके कर लें। तो आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो भी उस पे भी काम करके आएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए जो जॉब सर्च करने का प्रोसेस आसान हो जाता है, और अगर आप नहीं करते तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता बहुत अच्छे से आपने नफ़र साहब एक्सप्लेन कर दिया। मेरे ख्याल में हमारे जॉब सीकर अगर इसी पॉडकास्ट को सुन के अप्लाई कर दे, तो 80-90% चांसेस है कि उनकी जॉब हो जाएगी। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है जॉब सीकर के हवाले से, क्योंकि अभी एआई का ट्रेंड है, डिजिटल दुनिया इस तरफ वो हो गई है। तो कौन-सी ऐसी स्किल्स है, जो अगर हमारे जॉब सीकर उस पर ज़्यादा फ़ोकस करे, उस सीखे, तो उनको जॉब जल्दी मिल सकती अच्छा, मैं आपको ये कहूँगा कि हर फ़ील्ड की अलग-अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है?
मिसाल के तौर पे आपकी डिजिटल इस तरह की फ़ील्ड है, तो आपकी डिफरेंट स्किल सेट हो सकता है। मैं अकाउंटिंग में हूँ, मेरी डिफरेंट स्किल सेट मुझे चाहिए। मैं ऑडिट में हूँ, मुझे डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। टैक्स में है, उसको डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आपको लिस्ट डाउन करना चाहिए कि आपको जिस पोजीशन को आप टारगेट कर रहे हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, उसको बेहतर परफ़ॉर्म करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। ठीक है? और फिर आप उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू करें। बजाय से कि देखिए कुछ बेसिक हैं, मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये तो बेसिक्स सबसे ज़्यादा आपको शायद वर्ड, एक्सेल और एमएस ऑफिस अच्छा आना चाहिए। ये तो एक बेसिक सी चीज़ें हो गई जो कि तकरीबन हर प्रोफेशन में होती हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि स्किल्स जो हैं वो आपके हर एक चीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है? तो आपको देखना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है और उसमें आपको जो है वो क्या स्किल सेट चाहिए। और उसके लिए भी मैं आपको एक बात बताऊँ, हाई भी डिफरेंस चाहिए तो फिर आप क्या करें? जो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि भाई देखो आप जहाँ जाना चाहते हो, आप वहाँ के 2, 4, 5 लोग जहाँ पहुँच चुके हैं, आप उनसे कंसल्ट करो और उनसे पूछो। मिसाल के तौर पे आपने बिज़नेस करना है, ठीक है? मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ, मैं एबीसी सर्विस दे रहा हूँ। अगर आपने दुबई में आके सेम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपने बिज़नेस शुरू करना है, तो माइट बी मैं आपको जितनी एक फीडबैक दे सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, वो दूसरा शायद बिज़नेसमैन नहीं दे सकता जो कि ट्रेडिंग कर रहा है। इस तरह से आप टैक्स में अपना प्रोफ़ेशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो जो टैक्स का एक्सपर्ट है, जो उसने ग्रो कर लिया है, जो उस मार्केट में बैठा है, वो आपको जिस चीज़ से बताएगा, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। इसी तरह से आईटी में जो बंदा वहाँ पे पहुँच चुका है, आप उससे और इसका बड़ा आसान तरीका आप लिंक्डइन पे जाएँ, वहाँ पे आप फ़िल्टर करें, मिसाल के तौर पे जिस तरह के एक्सपर्ट आपको चाहिए, आप वहाँ पे फ़िल्टर कराएँ, पीपल का फ़िल्टर रखें। वहाँ पे देखें कि आपके डोमेन में कौन से लोग आ रहे हैं, उनको कनेक्शन भेजें, उनके 2-4 लोगों से राब्ता कर लें। और अगर आपके वैसे नहीं है या वैसे आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, अपने पैशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लोग मिल जाएँगे। अगर नहीं मिलते हैं, आप कहाँ से हम लिंक्डइन पे जाके मिसाल के तौर पे आपने आईटी में जाना चाहते हैं, तो आपके कुछ यूनिवर्सिटी आज तो नहीं बनी है ना। आपको यूनिवर्सिटी 10 साल से, 50 साल से, 20 साल से पहले से काम कर रही है, तो कुछ लोग तो वहाँ पे होंगे। आप उनसे कनेक्ट करें, जिस फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, उनसे मेंटोरिंग लें और ऑटोमैटिकली जो है ना वो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करके जाना चाहिए। तो इवन इन नॉर्मल लाइफ़ भी मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ यार देखो आपने अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा अपने साथ 2-4 मेंटोर रखें, जो कि आपको गाइड कर रहे हों और 2-3 मेंटी रहते हैं जिसको आप सिखा रहे हों। जैसे मैं बड़ा मैं एक बंदे से डिस्कस कर रहा था, उसने बोला एक पानी होता है ना, वो अगर खड़ा हो जाए ना, तो गंदा हो जाता है, लेकिन जो चलता हुआ पानी है वो हमेशा पाक रहता है। तो यही चीज़ है इवन नॉलेज गेम में आगे बढ़ने में भी। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल सा फ़ॉर्मूला ये है कि आप 2 कुछ लोग रखें, जो कि आपको गाइड करें और रोशनी दिखा रहे हों और आप आगे बढ़ने के लिए आप उनसे सीखते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ और 2-4 लोग अगर आप अपना कैनवास बड़ा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप मिसाल के तौर आप समझते हैं कि मैं 2-4 लोगों को गाइड नहीं करना, मैंने मिलियन को गाइड करना है या मैंने बहुत से लोगों को गाइड करना है। जैसे मैं हर बंदा मेरी तरह नहीं है मिसाल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, जॉब से लेकर साथ साथ सब कर रहा हूँ। अभी हमने जैसे अपने गाँव में भी कुछ किया, मैं आपको उस बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपना कैनवास थोड़ा-सा बड़ा किया है, लेकिन कैनवास का मिनिमम आप 2, 4, 5 लोग अपने साथ रखें।